सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि सिर्फ यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट सिटिंग हेयर वोंट सॉल्व एनीथिंग। जस्ट सिटिंग हेयर वोंट सॉल्व एनीथिंग। तो यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि सिर्फ यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जस्ट सिटिंग हेयर वोंट सॉल्व एनीथिंग। तुम जाकर कुछ करते क्यों नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड डू समथिंग। Why don't you just go and do something, यानी तुम जाकर कुछ करते क्यों नहीं। Why don't you just go and do something। मैं इतने कम पैसों में गुजारा कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर ये कह रही है कि How can I get by on so little money। So friends, यहाँ पर ध्यान से देखना, गुजारा करने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है get by। तो इसकी इंग्लिश होगी How can I get by on so little money, यानी मैं इतने कम पैसों में कैसे गुजारा कर सकती हूँ। How can I get by on so little money। मैं इतनी कम इनकम में गुजारा नहीं कर सकती। आगे कह रही है कि आई कांट गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल इनकम। आई कांट गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल इनकम। कह रही है कि मैं इतनी कम इनकम में गुजारा नहीं कर सकती। आई कांट गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल इनकम। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ पर इसका हस्बैंड बोल रहा है कि एवरीथिंग विल बी एज बिफोर। एवरीथिंग विल बी एज बिफोर, यानी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी एज बिफोर, लेकिन पहले हमें अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा बट फर्स्ट वी गोटा कट डाउन ऑन आवर एक्सपेंसेस। बट फर्स्ट वी गोटा कट डाउन ऑन आर एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खर्चे कम करने की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे कट डाउन ऑन का। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लेकिन पहले हमें अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। बट फर्स्ट वी गोटा कट डाउन ऑन आर एक्सपेंसेस। मैंने अपने खर्चों में कटौती करने की कोशिश की है। यहाँ पर ये कह रही है कि मैंने कोशिश की है खर्चे कम करने की। आई हैव ट्राइड टू कट डाउन ऑन माई एक्सपेंसेस। आई हैव ट्राइड टू कट डाउन ऑन माई एक्सपेंसेस, यानी मैंने अपने खर्चों को कम करने की कोशिश की है। आई हैव ट्राइड टू कट डाउन ऑन माई एक्सपेंसेस, लेकिन कुछ नहीं बदला। बट नथिंग चेंज्ड। बट नथिंग चेंज्ड, लेकिन कुछ नहीं बदला। बट नथिंग चेंज्ड। तुम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रही हो। यहाँ पर इससे कह रही है कि यू आर ड्रिंकिंग टू मच कॉफ़ी। यू आर ड्रिंकिंग टू मच कॉफ़ी, यानी तुम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रही हो। यू आर ड्रिंकिंग टू मच कॉफ़ी, इसीलिए तुम्हें सोने में परेशानी हो रही है। दैट्स वाई यू आर हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। दैट्स वाई यू आर हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। कह रही है कि इसीलिए तुम्हें सोने में परेशानी हो रही है। दैट्स वाई यू आर हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। मेरी सलाह मानो और कॉफ़ी का सेवन को कम करो। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि मेरी सलाह मानो और जो तुम कॉफ़ी इतनी पी रही हो उसको कम करो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे टेक माई एडवाइस एंड कट डाउन ऑन योर कॉफ़ी इनटेक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से कम करने की बात आई है, तो इसके लिए भी हम कट डाउन ऑन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि टेक माई एडवाइस, यानी मेरी सलाह मानो, एंड कट डाउन ऑन योर कॉफ़ी इनटेक, और अपने जो कॉफ़ी का सेवन तुम करती हो उसे कम करो। टेक माई एडवाइस एंड कट डाउन ऑन योर कॉफ़ी इनटेक, मेरी सलाह मानो और कॉफ़ी का सेवन को कम करो। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। यू विल गेट वेल वेरी सून। यू विल गेट वेल वेरी सून, यानी तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। यू विल गेट वेल वेरी सून। पता नहीं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी उसे कोई बात बतानी है तो कन्फ्यूज है, बताऊं या ना बताऊं। कह रही है कि आई डोंट नो वेदर टू टेल यू और नॉट। आई डोंट नो वेदर टू टेल यू और नोट। कह रहे कि पता नहीं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। आई डोंट नो वेदर टू टेल यू और नोट। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई टेल यू आई विल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। इफ़ आई टेल यू आई विल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, यानी अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। इफ़ आई टेल यू आई विल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो कह रहा है कि तुमने इसका जिक्र फ़ोन पर नहीं किया। तो इसने से कोई बात बताई है, तो कह रहा है कि यू डिडंट मेंशन दैट ऑन द फोन। यू डिडंट मेंशन दैट ऑन द फोन। तो इन्होंने फ़ोन पर बात की थी कुछ देर पहले, तो कह रहा है कि तुमने फ़ोन पर इसका जिक्र नहीं किया। यू डिडंट मेंशन दैट ऑन द फोन। तुम मुझे ये फ़ोन पर भी तो बता सकती थी। यू कुड हैव टोल्ड मी दिस ऑन द फोन। यू कुड हैव टोल्ड मी दिस ऑन द फोन, यानी तुम मुझे फ़ोन पर भी तो बता सकती थी। यू कुड हैव टोल्ड मी दिस ऑन द फ़ोन। जब मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी तो मैं यहाँ आ गई। इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन आई हैड नोवेयर एल्स टू गो आई केम हेयर। व्हेन आई हैड नोवेयर एल्स टू गो, यानी मेरे पास जब कहीं जाने की जगह नहीं थी। व्हेन आई हैड नोवेयर एल्स टू गो आई केम हेयर, तो मैं यहाँ आ गई। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने टॉम को दे दिए। तो कोई से पैसे के बारे में पूछ रहा है कि तुम्हारे पैसे कहाँ गए, तो बता रही है कि आई गेव
टॉम ऑल द मनी आई हैड ऑन मी। आई गेव टॉम ऑल द मनी आई हैड ऑन मी, कह रही कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने टॉम को दे दिए। आई गेव टॉम ऑल द मनी आई हैड ऑन मी। बेहतर होगा तुम मुझसे जाकर पूछो। तो इसे इंग्लिश में हम दो तरीके से बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिंपली यू बेटर गो एंड आस्क हिम। यू बेटर गो एंड आस्क हिम, है ना, बेहतर होगा तुम मुझसे जाकर पूछो। या हम यहाँ पर हैड का भी यूज़ कर सकते हैं, यू हैड बेटर गो एंड आस्क हिम, बेहतर होगा तुम मुझसे जाकर पूछो। तो आप चाहे तो किसी का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो यूज़ हुआ है मूवी में, कह रही है कि यू बेटर गो एंड आस्क हिम, यानी बेहतर होगा तुम मुझसे जाकर पूछो। बातों से इस तरह की समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ पर लड़की से कह रही है कि टॉकिंग वोंट सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। टॉकिंग वोंट सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यानी बातों से इस तरह की समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरी सलाह मानो और अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। इस इंग्लिश में बोलेंगे टेक माई एडवाइस एंड स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ योर ओन। टेक माई एडवाइस एंड स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ योर ओन। इस तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। कह रही है कि मेरी सलाह मानो और अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। टेक माई एडवाइस एंड स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ योर ऑन। पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे द होल मैटर नीड्स टू बी गिवन अ केयरफुल कंसिडरेशन। द होल मैटर नीड्स टू बी गिवन अ केयरफुल कंसिडरेशन, यानी पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। सच डिसीजंस आर नॉट टेकन इन हेस्ट। सच डिसीजंस आर नॉट टेकन इन हेस्ट, कह रही है कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। सच डिसीजंस आर नॉट टेकन इन हेस्ट। मैंने 1 महीने पहले जैन को देखा था। तो जैन इसकी गर्लफ्रेंड थी। पहले तो बता रहा है कि मैंने 1 महीना पहले जैन को देखा था। आई सो जैन अ मंथ अगो। आई सो जैन अ मंथ अगो, यानी मैंने 1 साल पहले जैन को देखा था। वो भी उसी बस में थी जिसमें मैं, तो इसे किसी बस में मिला था। उससे बता रहा है कि शी वॉज ऑन द सेम बस एज आई वॉज। शी वॉज ऑन द सेम बस एज आई वॉज, यानी वो भी उसी बस में थी जिसमें मैं। शी वॉज ऑन द सेम बस एज आई वॉज। मैं वादा करती हूँ हम इस मामले की जांच करेंगे। तो जांच के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई प्रोमिस वी विल लुक इनटू दिस मैटर। आई प्रोमिस वी विल लुक इनटू दिस मैटर, यानी मैं वादा करती हूँ हम इस मामले की जांच करेंगे। आई प्रोमिस वी विल लुक इनटू दिस मैटर। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रहा है कि अगर ये भारी है तो इस बैग को नीचे रख दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पुट दिस बैग डाउन इफ़ इट्स हैवी। पुट दिस बैग डाउन इफ़ इट्स हैवी, यानी अगर ये हैवी है, भारी है, तो इसे नीचे रख दो इस बैग को। पुट दिस बैग डाउन इफ़ इट्स हैवी। उसे मुझे गलत साबित करने में मज़ा आता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही टेक्स डिलाइट इन प्रूविंग मी रॉन्ग। ही टेक्स डिलाइट इन प्रूविंग मी रॉन्ग, यानी उसे मुझे गलत साबित करने में मज़ा आता है। ही टेक्स डिलाइट इन प्रूविंग मी रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के कुछ सेंटेंसेस हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।